नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और हमें इस वक्त तेरा यार हूं मैं के सेट पे और मेरे साथ इस वक्त परेश रावल साहब जो इस फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए परेश जी। सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा आपसे कि इस तरह जब रेलवे स्टेशन पे शूट करते हैं तो कितना डिफरेंट बाकी शूट से होता है और क्या उसकी अपनी खामियां और अपनी खूबियां होती हैं रेलवे स्टेशन और पे? ये तो इनफैक्ट कंपेरेटिवली बहुत बहुत आसान है, इज़ वेरी वेल मैनेज। और बाकी कभी कभी तो हमने शूट किया है तो जाओ और गेरिला शूटिंग करनी पड़ती है, करके भाग जाओ बिफोर द रेलवे के ऑफिसर आ जाए उससे पहले भाग जाओ। ये तो बड़ा आसान, बहुत सुकून से हुआ है शूटिंग। इंद्र कुमार साहब बहुत पुराने डायरेक्टर हैं और आपने उनके साथ काम भी किया होगा और जानते भी हैं अच्छे से। उनका बेटा अब डेब्यू कर रहा है इस फिल्म से, तो पहले तो यही बताइए कि कैसा उनका जो जब नया एक्टर आता है तो उसकी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, वो कैसे हैं, अमन कैसे हैं? नहीं, देखिए अभी का जो जितने भी न्यू कमर आते हैं सब बहुत ट्रेन होके आते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, करियर ओरिएंटेड होते हैं, सुलझे हुए रहते हैं और काफ़ी देखा हुआ रहता है। ये नहीं कि ऐसे ही उनको ख्याल आया और आ गया कैमरा के सामने, ऐसा नहीं। वैसा ही अमन है, बिल्कुल ट्रेंड है, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग है, वो सुलझा हुआ है। सिर्फ मेहनत करना आसान नहीं है, समझ के मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। ये समझ के मेहनत करने वाला, सही दिशा में मेहनत करने वाला एक्टर है ये। आप अपने कैरेक्टर के बारे में क्या बोलेंगे जो इस फिल्म में आप कर रहे हैं और इस फिल्म का जो जॉनर है उसके बारे में? फिल्म का जॉनर हल्का फुल्का फैमिली एंटरटेनर है। एंड मेरा किरदार यह है कि मेरे जो अहम दोस्त थे उसका बेटा है और यहाँ पे आया और मैं बोलता हूँ आई ट्रीट यू एज माई फ्रेंड ओनली। बाद में हालात कुछ ऐसे हो जाते कि फ्रेंड की तरह ट्रीट करूँ कि ना करूँ, वो कैसे ट्रीट करूँ, उस मसले को लेकर पूरी कहानी है। बट एंड के अंदर सब हैप्पी हैप्पी हो जाता है। राइट। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप जब इंडस्ट्री में आए थे और जो आपने अभी नए लड़कों के बारे में, नए बच्चों के बारे में बात की है, क्या डिफरेंस आप पाते हैं? आपने बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ काम किया। मैं ये कहा ना कि पहले क्या जो आते थे वो थोड़े टेंटेटिव होते थे, उनकी ट्रेनिंग नहीं होती थी और स्क्रिप्ट पूरी तैयार नहीं होती थी। अभी तो स्क्रिप्ट तैयार है तो एक्टर मेहनत करना चाहे तो आराम से डायरेक्टर के साथ बैठे, राइटर के साथ बैठ के कर सकता है, अपने आप को ट्रेन कर सकता है। हमारे ज़माने में ये था ही नहीं। सेट के ऊपर तो सीन लिखे जाते थे, ऐसे हालात के अंदर एक न्यू कमर को काम करना बहुत कठिन हो जाता है। अभी ऐसे हालात नहीं है, अभी बड़े अच्छा माहौल है, काम करने का तरीका बड़ा अच्छा है, डिसिप्लिन्ड है। इट्स वेरी गुड साइन। अपना पहला दिन अगर आप याद करें, जब आप आए थे पहला दिन जो शू सेट पे, आपको याद आता है किस तरह का माहौल आपके साथ था? क्या आपके जहन में चल रहा है? नहीं, मैं तो क्योंकि मैं थिएटर से आया था तो मेरे में वो हड़बड़ाहट नहीं थी यार, ऐसा कुछ नहीं था। और मैं जानता था सबको, तो मेरे में उस किस्म की नर्वसनेस नहीं है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वॉट एवर। लेकिन काफ़ी मैंने जिन लोगों के साथ काम करना थिएटर में भी कर चुका था, क्योंकि आई डिड माई फर्स्ट फिल्म विद केतन मेहता, बबनी बवाई मिर्च मसाला, छोटा सा रोल किया था, बट आई न्यू केतन भाई, तो वो ये हड़बड़ाहट नहीं थी मेरे लिए। लास्ट में एक दो चीज़ें पूछूंगा। इंद्र कुमार साहब के बेटे, जैसे मैं पहले बोल रहा था, क्या आप बोलेंगे कि एक डायरेक्टर का बेटा, जैसे आपने कहा सुलझे हुए हैं, जब वो फिल्म पे सेट पे आते हैं और इंद्र कुमार जिस तरह के नाम है, इस फिल्म में इनका इन्वॉल्वमेंट कितना है? और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं सुभाष जी, सुभाष काले, प्रोडक्शन का भी एक बड़ी वैल्यू होती है, प्रोड्यूसर किस तरह से अपने एक्टर्स का ख्याल रखता है? आपको प्रोडक्शन की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अच्छी तरह फिल्म बनाना, अच्छी तरह रिलीज़ करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। एंड सुभाष जी बिल्कुल यूँ कहिए कि सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज बंदे हैं, कुछ हैंकी पैंकी नहीं है, वो नेम्बी पैम्बी नहीं है। तो आपको पता है फिल्म अच्छी तरह से रिलीज़ होगी और ऑर्गेनाइज मामला है, तो वो एक बड़ी खुशी की बात है। और इंदू भाई को तो मैं बरसों से जानता हूँ, वेरी हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करके वो ऊपर आए, तो वो गुण उनके बेटे में भी है। ये नहीं है कि बाप ने मेहनत नहीं की और बेटा मेहनत कर रहा है, बेटे ने देखा वो पूरे परिवार ने कितनी मेहनत की आगे आने के लिए, तो ये सारा जो यश, ये जो गुण है वो बेटे में भी है।